Hello students, I am Deepak Garg from GHG Academy Jagraon. Now I am going to discuss the next topic from class plus 2 business study, chapter number 1, evolution and significance of management. Topic is business risk and its causes. आज मैं आपको बिजनेस रिस्क क्या होता है और इसके कॉजेज बताऊंगा. सबसे पहले बिजनेस रिस्क का मीनिंग क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ अनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. जब एक बिजनेस में काफी चीजें अनसर्टन हो, पता नहीं हो, प्रॉफिट ज्यादा भी आ जाए, लॉस भी ज्यादा आ जाए. जब एक बिजनेस में लॉस इतने ज्यादा हो जाए कि पता ही ना हो, प्रॉफिट इतने ज्यादा हो कि पता ही ना हो, जब किसी चीज के होने या ना होने की संभावना पता ना हो बिजनेस को, उसको बिजनेस रिस्क कहते हैं. बिजनेस रिस्क बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक होते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क, एक होते हैं प्योर रिस्क. स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होते हैं? जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दोनों इक्वल होती है. मतलब एक होते हैं प्योर रिस्क जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एंड नो लॉस होते हैं, जिसमें लॉस हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते. मैं पहले आपको दोबारा से बिजनेस रिस्क का मीनिंग बता रहा हूँ. बिजनेस रिस्क वो रिस्क होते हैं, वो लॉसेस होते हैं जो अनसर्टन इवेंट के से होते हैं, जो इवेंट हमें नहीं पता होते. तो एक बिजनेस को हमेशा रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए. रिस्क अवॉइड नहीं कर सकता बिजनेस, रिस्क मिनिमाइज कर सकता है. बिजनेस को कोशिश करनी चाहिए. तो आज हम पहले कॉजेज पता करेंगे, कारण पता करेंगे किन किन से रिस्क होता है. बिजनेस के 4 कॉजेज होते हैं. पहला होता है नेचुरल, सेकंड होता है ह्यूमन, थर्ड होता है अदर एंड फोर्थ होता है इकोनॉमिक कॉजेज. आई एम रिपीटिंग, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड अदर कॉजेज. ये 4 तरह के कारण हो सकते हैं. सबसे पहले नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं? नेचुरल कॉजेज वो कारण जो एक बिजनेसमैन के हैंड में नहीं है, आउट ऑफ द हैंड, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेसमैन होते हैं. जैसे फ्लड आना, अर्थक्वेक आना, लाइटनिंग होना, हैवी रेन होना, जैसे कोविड-19 हुआ, ये पता था बिजनेसमैन को? नहीं. तो जो रिस्क मतलब आए पता ही नहीं, मतलब जैसे सूखा पड़ गया है ना, मतलब बाढ़ आ गई, ये चीजें बिजनेस के हैंड में नहीं है. तो बिजनेस को मतलब पता होनी चाहिए कि नेचुरल रिस्क भी हो सकते हैं. सेकंड पॉइंट है ह्यूमन रिस्क. ह्यूमन रिस्क क्या होते हैं? जो बिजनेस के कर्मचारी होते हैं उनके कारण हो सकते हैं. जैसे वो केयरलेस हैं, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो समझते नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, उनकी जो इंटेंशन है काम के प्रति वो क्लियर नहीं है, वो बार बार बिजनेस में स्ट्राइक करते हैं, जैसे धरने पे बैठ के. तो ये चीजें तो बिजनेस को नहीं चला सकती. आगे फर्दर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक कॉजेज. इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं? जो एक इकोनॉमी के कंडीशंस और सिस्टम्स के कारण हो सकते हैं. जैसे जैसे डिमांड एंड सप्लाई में चेंज होना, मार्केट कंडीशंस का चेंज होना, कंपटीशन आना, प्राइस में चेंजेस होना, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होना, ये चीजें इकोनॉमी के अंदर आती है ना. दीज आर दी फोर्सेस ऑफ इकोनॉमी, कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी, पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमी. उनके कारण जो मतलब हमें बिजनेसमैन को जो नुकसान हो सकता है, जो प्रभाव पड़ सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है, वो इकोनॉमिक कॉजेज हैं. कुछ होते हैं अदर. अदर कौन से होते हैं? ये कॉजेज वो कॉजेज होते हैं जो मतलब इन तीनों को के एक्सेप्ट होते हैं, को छोड़ के. जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज हो गया है ना, जो एक्सचेंज रेट है बटांदरा दर होती है, जिससे मतलब हम एक कंट्री दूसरी कंट्री से एक्सचेंज करते हैं पेमेंट टाइम पे, उसमें चेंज हो गया. कुछ मैकेनिकली चेंजेस हो गए, टेक्निकली चेंजेस हो गए, ऐसे चेंजेस हो गए जो हैंड में नहीं है. तो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है कि बिजनेस रिस्क क्या होता है. जो रिस्क बिजनेस को अनसर्टन इवेंट्स से होता है, अनसर्टन मतलब जिनकी हम मतलब अनुमान नहीं लगा सकते, नॉट क्लियर इवेंट के लिए होता है. अगर तो एक बिजनेस मतलब जो रिस्क है उनका बीमा करवा सकता है, वो तो रिस्क बिजनेस की है ही नहीं. जिनका बिजनेस बीमा नहीं करवा सकता, जिनका बिजनेस इंश्योर नहीं कर सकता, तो मैंने 2 टाइप बना दी, एक इंश्योर्ड, एक अनइंश्योर्ड. इंश्योर्ड कर सकते हैं तो उसकी तो हम इंश्योरेंस लेके मतलब उसका अरेंजमेंट कर लेंगे, लेकिन जो रिस्क का बीमा नहीं हो सकता उसके लिए हमें मतलब पॉलिसीज बनानी चाहिए. तो बिजनेस रिस्क हर बिजनेस में होते हैं, रिस्क हर बिजनेस में होते हैं. बिजनेस को इनको
कम करने के लिए कुछ पॉलिसीज, कुछ मेथड्स अप्लाई करने चाहिए। रिस्क कभी भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। उनके लिए हमारी जो बिजनेस की मैनेजमेंट है वो जरूरी है। अगर आपको मेरा टॉपिक क्लियर हुआ, अगर आपको कंटेंट पता लगा कि आज मैंने क्या कराया अपनी वीडियो में, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल बिजनेस स्टडी मंत्रा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।